देखो अफान की कॉल आ रही है, फिर पूछेगा मुझसे। तो एक काम करो ना, उससे कहो कि 2-4 दिन के लिए यूनिवर्सिटी आ जाए, मैं उसको तैयारी करा दूंगी एडमिशन टेस्ट की। वो नहीं आ सकता, हालांकि 2 हफ्ते पहले टांग टूट गई है, वो उसको लुक आफ्टर कर रहा है। तो उनकी बाकी औलाद कहाँ है? ना नेहा वो इकलौता बेटा है, खालू तो मजे कर रहे हैं दूसरी शादी करके। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी खाला के हालात खराब है, तो फिर ये लोग 1 लाख कहाँ से अरेंज करेंगे? यार उन्होंने कोई कमेटी डाली थी, उसी के देंगी। तो उससे भी ज्यादा घटिया काम है कि मैं किसी के कमेटी के पैसे खा जाऊं। ना बाबा ना, मैं तुम्हें शक्ल से कमेटी खाने वाली लगती हूँ। नेहा तुम वो छोड़ो ना कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तुम ये सोचो कि अगर उसका एडमिशन हो गया तो खाला तुम्हें दुनिया भर भर। ये क्या है? डरो मत, उस नुकसान का बिल नहीं है जो तुमने हमारे रेस्टोरेंट का किया था। तो अल्लाह ने इतनी मोटी मोटी आंखें दी हैं, खुद पढ़ लो। अल्लाह ने तुम्हें भी 3 गज की लंबी जबान दी है, पढ़ के बता दो। साइंस एक्सहिबिशन इस्लामाबाद में। तो होने दो। वैसे जावेद ने तुम्हारा और मेरा नाम लिखा है केमिस्ट्री प्रेजेंटेशन के। व्हाट? लेकिन लास्ट ईयर तो मैं उमर के साथ गई थी। हाँ लेकिन उमर बिजी है ना, उसके भाई की शादी है तो उन डेट्स में बिजी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और कोई निकाह नामा नहीं है, केमिस्ट्री प्रोजेक्ट है जो तुम मेरे साथ जा नहीं सकती। हाँ बड़े शौक से। अगर अभी भी तुम्हारा जमीर आप किताबें पढ़ते पढ़ते थक नहीं जाते? क्या आप कुकिंग करते करते कभी थकते हैं? हाँ कभी कभी। मगर मैं तो कभी नहीं, मेरा बस रहना मैं घर में एक लाइब्रेरी बना लूं, हर वक्त किताबें पढूं। तुम्हारी शक्ल क्यों बनी हुई है बिल्कुल सफेद फिटकरी के जैसी? तद्दू आप मुझसे बात ना करें। हाँ भाई क्यों? तद्दू मुझे एक बात बताएं, इस घर में सबसे ज्यादा कुर्बानियां कौन देता है? मैं। और जब मैं ही शेर के जाल में फंस गई तो आपका इतना फर्ज नहीं बनता था कि चूहा बनकर उस जाल को कुतर देते? सबर तो करो ना वायरस, तुम्हारे दद्दू हैंडसम चूहा बने बगैर ही तुम्हारे मसले हल कर देंगे। तद्दू ये सूसू करना बंद करे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वादी सून में आ। अच्छा तुम्हारी माँ, फिर उससे कहूंगा निशाना बना दे मेरे लिए। पहले मुझे ये तो बताएं कि लगता है अब्बा आ गए। नहीं वो नहीं है, तुम्हारी माँ वापस आई होगी, वो नुक्कड़ वाले घर में कोई फौतगी हो गई थी, उसके लिए गई थी। चले मैं जरा देख कर आती हूँ, और ये सूसू करना बंद करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेयर इज द मुंडा? कौन मुंडा? अच्छा बात करने के लिए। हाँ नहीं तो लो तमन्ना बेगम, आई लाइक हिम, रेड नोजी वाला। साशा तुम बाहर जाके गेट बंद करो। ओ बीबी, प्रोजेक्ट करने को कहा है सर ने, मुझे अपनी आंखों के साथ उड़ाने के लिए नहीं। तुम जैसे कई जहाज बगैर पढ़ के उड़ते फिरते हैं, सस्ता नशा करके। पेट्रोल को तुवाल को डाल दो, तुम उसकी परफेक्ट एग्जांपल हो। तुम अपने खुदवाए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करना है ना, तो मेरी शराइत के मुताबिक ही चलना होगा। जर्मनी जाने के लिए तुम जैसी खपती पागल और मनहूस को तो बर्दाश्त कर लूंगा। शाम में घर पहुंच जाना, दिखा दूंगी तुम्हें अपने टॉपिक्स। ठीक से स्माइल करना, मैंने इतना प्यारा फिल्टर लगाया हुआ है बिल्ली वाला। पुत्र क्या नाम बताया था तुमने अपना? तमाशा? तमाशा नहीं साशा। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। बड़े वैसे कोई अफसोस की बात है कि न जी भर के देखा न कोई बात की। बड़ी आरज़ू थी हैंडसम से मुलाकात की। मियां तुम अपनी नजर नीचे झुकाओ और अपने कमरे में चले जाओ, बहू ने सफाई करनी है यहाँ की। चलो शुक्र है, तो ख्याल आया तो सफाई। अब ये देखें हलीमा भाभी, ये सरासर ज्यादती है। क्या हो गया है उल्फत भाभी, खैर तो है? अरे सारी दुनिया जानती है कि इनके दद्दू इन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बस अपनी शादी के मामले को लेकर। सब जानते हैं आंटी, लेकिन हुआ क्या? नानो किसी छम्मक छल्लो को ले आई थी दद्दू से मिलवाने, अब बस सब तपे हुए हैं। ओए, क्या बिल्लियों की तरह ढूंढ रही हो मेरे कमरे में? अब्बा की भी फ्री हो गई ना, इसी को लेने आई थी। ओए एक सेकंड, क्या कानों में तेल डाला हुआ है? याद नहीं है तुम्हारे सामने बात हुई थी, मेरे प्रिंटर में कार्ट्रिज नहीं है, रिफिल चाहिए। हाँ तो काम करो ना, पर जो तुम्हारी की कसम लालची लोमड़ी वाली कहानी राइटर ने तुम्हारा ही सोच के लिखी होगी, इतने खुदगर्ज इंसान हो तुम। और वो सियाने कव्वे वाली कहानी तो तुम्हें सोचकर उसने लिखी होगी ना, तो तुम ढेर होशियार हो। ठीक है, ले रही हूँ तुम्हारी गलती, लेकिन याद रखना जल्दी वापसी नहीं होगी। क्यों? क्या ये? चलो नीचे। नीचे तो अम्मी तुम्हारे पूरे खानदान की बैंड बजा रही है। तुम भी जाके नीचे ढोल बजा लो ताकि कोई हसरत ना रहे। कहाँ रह गए थे? मैं तो बूढ़ी हो गई इंतजार में। अब तुम दोनों डेट मारो या पूरा कैलेंडर, मैं जा रही हूँ।
घर वालों ने फोन घिसा दिया मेरा फोन कर करके वहाँ तो। हाँ जी तुसी जाओ, मैं तसल्ली से बैठ के ना जरा दद्दू। वैसे कौन सा फिल्टर यूज करते हो अपनी वीडियोस में? एकदम ओरिजिनल ब्यूटी है मेरी, नजदीक से देखें। अल्लाह माफी दे दे, मुंह पे झूठ। कि 2 शादियां आप ऑलरेडी कर चुके। जी हाँ, और 2 शादियां आप ऑलरेडी कर चुके। जी हाँ, और दोनों शौहर वफात पा गए अल्लाह के हुक्म से। किसी एक को भी निकी डिम्पल वाली के साथ रहना नसीब नहीं हुआ। और बच्चे? एक ही बेटा, उसकी दूसरी शादी करा के ना उसको जापान भेजा। मगर वो उसकी पहली बीवी किधर गई? वफात पा गई ना अल्लाह के हुक्म से। ना, एक बात बताएं, मलिकुल मौत से कोई ठेका शेका बांधा हुआ है आपके पूरे खानदान में? वो छड्डो दिए टुचियां गल्ला। ये बताओ कि टिकटॉक पर 10 मिलियन फॉलोअर कब हो रहे हैं तुम्हारे? सोचो हमारी शादी की खबर जब लीक होगी तो कैसा तहलका मचेगा ना, हंगामा मच जाएगा हमारे फॉलोअर्स के बीच। आपके 365 फॉलोअर मिल मिलाकर कितना हंगामा मचा लेंगे। एक और बात बताएं आप, ये कोई और नाम नहीं रखा आपको रखने के लिए? रखा था ना, निक्की चंचल। 550 फॉलोअर्स थे मेरे, लेकिन वो मेरी कंपटीटर है ना कमबख्त छन्नो से आलकोटी, उसने रिपोर्ट का बटन दबा दबा के मेरा अकाउंट ही बंद करवा दिया। सत्यानाश जाए इस नाश पीटी का। वैसे आप शादी क्यों करना चाह रही हैं? अरे एक दुनिया फैन है आपकी, सोचो उन फॉलोअर्स। साहब जी जरा उठ जाएं, मुझे यहाँ की सफाई करनी है। मैच देख रहा हूँ मैं रानी, तुम देख नहीं रही हो। मुझे कुत्ते ने काटा है, मैं आपको क्यों देखूंगी? अल्लाह सलामत रखे मेरे इकलौते हस्बैंड को। हस्बैंड हमेशा इकलौता ही होता है और इकलौता ही रहना चाहिए। जाओ, मैं मैच देख रहा हूँ। साहब जी मैच तो चलता रहेगा, आप मुझे ना सफाई करने दें, उठ जाएं। पागल हो गए तुम? ये गर्मियां नहीं है जो 6 महीने चलती रहेंगी, ये मैच है, ये खत्म होने वाला है। मुझे एक बात बताओ, तुम बल्दिया में तो नहीं थी पहले? हर वक्त सफाई 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 सफाई। भाई इस घर में मैं हूँ और मेरी अम्मी है, 2 लोगों के घर में कितनी सफाई कर लोगी तुम? पागल। बल्कि मुझे तुम्हारी नौकरी का कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि तुम हमसे मुफ्त में तनख्वाहें बिटोरती हो। आदिल साहब आप तो मेरी नौकरी के पीछे हाथ धो के पड़ गए, बल्कि मुझे तो लगता है आप ना धो के मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए। आप एक काम करें, आप यहाँ पर बैठे, मैं बाद में कर लूंगी सफाई। जबान दिखाओ अपनी। काली नहीं है, अभी भी गुलाबी है। जबान किसी भी कलर की हो, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे मुंह पर नहुसत बरसने लगी है। ओए लड़कियां मरती हैं शक्ल पर। जो लड़कियां सादम खोड़ पे मरती है ना, वो मरी जाए तो अच्छा है। एक दफा इनको होश में आने दो, कफन फाड़ के बोलेंगी। खाक बेहतर है तबीयत, उठा तो जान गया सही से। गले में काफी दर्द है। गला तो दबा नहीं सकता मैं। दवाई दे ताकि हो जाए। क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो, क्यों इतनी तक बात? कद्दू क्या है, बहुत अहम ओवर चल रहा है, बाद में बात करता हूँ यार। अरे गधा कहीं का, इससे तो मैं बात ही करती हूँ। पता क्या, तुम्हारे शक्ल के लिए क्रीम लेनी चाहिए थी, वो अच्छा खासा निशान लगा हुआ है। कैसा निशान? वो जो उल्फत आंटी ने खींच कर थप्पड़ मारा था ना तुम्हारे मुंह पे, जिससे मेरे दिल को तसल्ली मिली थी, उसका निशान। क्या वाकई?